सो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, व्हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं या फिर कैसे उसे हमें इम्प्रूव करना है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में हम आपके साथ इस ट्यूटोरियल में शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Hello friends, this is Pradeep and welcome back to Lean Seco. First we will understand what is inventory turnover ratio. So, inventory turnover ratio is the rate which shows that how many times the average inventory stock is sold or used or replaced. So, ITR वो रेशियो है या वो रेट है जो कि हमें ये बतलाता है कि हमारी फैक्ट्री में जो एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक है वो कितने बार सेल हुआ है या कितने बार उसको हमने यूज किया है। इसको और सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझें, ITR is used to measure that how quickly the inventory is converted into sale. So, inventory turnover ratio हमें ये मेजर करके देता है कि हमारी फैक्ट्री में जो हम इन्वेंट्री रख रहे हैं उसका कन्वर्जन रेट क्या है या वो कितने जल्दी कन्वर्ट हो रही है इनटू सेल्स। सो सिंपलेस्ट अगर हम समझें कि अगर हमारा कन्वर्जन रेट फास्ट है तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि ITR भी हाई होगा, एंड अगर हमारा इन्वेंट्री का कन्वर्जन इनटू सेल स्लो है तो हमारा ITR भी लो होगा। ओके, अब आगे अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के कैलकुलेशन की, तो उसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जिसे हम कॉक्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एंड आगे अगर हम बात करें इसमें कॉक्स की, सो कॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट सेल्स को अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं तो हमारा कॉक्स निकल के आ जाता है। एंड एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे प्लांट का जो ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसको अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक हमारे फैक्ट्री का हमें मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट कॉस्ट और एवरेज इन्वेंट्री के डेटा को मेन फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं तो हमारा ITR हमें कैलकुलेट होकर मिल जाता है। ओके, इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका कि ITR हमें कैलकुलेट करना है, एंड उसके लिए ये डेटा हमारे सामने दिया गया है। जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जो सेल है वो 5 लाख यहाँ पे शो हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक 80,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 70,000। एंड अब इस डेटा के अकॉर्डिंग ITR को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हम कॉक्स को कैलकुलेट करते हैं। कॉक्स में अगर ये डेटा हम पुट करें सो कुछ इस तरीके से आएगा। कॉक्स का जो फॉर्मूला है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल क्या है 5 लाख एंड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने दिया था 40% ऑफ सेल, तो सेल का 40% निकालते हैं तो 2 लाख होता है। इसको आगे सॉल्व करें तो 3 लाख हमारा कॉक्स निकल के आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एवरेज इन्वेंट्री को, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 80,000 दिया एंड क्लोजिंग स्टॉक 70,000 दिया, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 75,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक निकल के आ जाता है। अब कॉक्स एंड एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गया है, इसको मेन फॉर्मूले में अगर हम पुट करें सो इस तरीके से हमारे पास डेटा आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 75,000, जिसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा ITR निकल के आता है वो निकल के आता है 4। अब ये 4 जो ITR है इसकी यूनिट है टाइम्स। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये हम समझ पा रहे हैं कि जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका जो इन्वेंट्री कन्वर्जन रेट है इनटू सेल्स वो साल में 4 बार है, यानी कि साल में 4 बार ये अपनी इन्वेंट्री को यूज कर रही है या फिर सेल कर रही है। ओके, आगे एक इंपॉर्टेंट और टर्म है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है डेज इन्वेंट्री। सो डेज इन्वेंट्री यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेंट्री है वो कितने डेज में सेल हो रही है। ओके, सो इसको निकालने के लिए यही हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो उसके लिए क्या करना होता है, 365 डेज यानी ईयर, एक साल में जो टोटल डेज है उसको अगर हम ITR जो हमारा निकल के आया है 4, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डेज इन्वेंट्री निकल के आ जाता है 91.25, जिसकी की जो यूनिट है वो है डेज। ओके, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो it's mean that toy manufacturing company turned over its inventory every 91.25 days। means ये जो toy manufacturing company है ये every 91.25 days में अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है। so ये जो डेज इन्वेंट्री है एंड जो हमारा ITR है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। so ITR ये शो कर रहा है कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने टाइम्स यानी कितने बार इन्वेंट्री को सेल कर रही है, एंड डेज इन्वेंट्री ये बताता है कि कितने डेज में वो इन्वेंट्री सेल कर रही है।
सो आई होप आप डेज इन्वेंट्री एंड आईटीआर दोनों को प्रॉपरली समझ चुके होंगे। तो आगे अगर हम चलें और इस टॉपिक को अगर समराइज करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो उसमें अगर हम देखें तो दो कंडीशन है। फर्स्ट है हाई आईटीआर रेशियो इज इक्वल टू हाई सेल्स। जैसे हमने शुरुआत में भी बात की, अगर आपका सेल हाई है, आपका इन्वेंट्री है, उसका कन्वर्जन रेट हाई है, सो इट्स मीन आपका आईटीआर जो रेशियो होगा वो भी हाई होगा। सो हाई सेल्स मीन हाई आईटीआर रेशियो। एंड सेकंड कंडीशन है लो आईटीआर रेशियो इज इक्वल टू लो सेल्स। तो सिंपलेस्ट है कि अगर आपकी सेल्स आपकी कम हो रही है तो आपका आईटीआर रेशियो भी कम हो रहा होगा। साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपने अपने प्लांट में एक्सेसिव स्टोर की हुई है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम देखें, आईटीआर हेल्प करता है हमें ये फाइंड आउट करने में कि हमारे प्लांट में फास्ट मूविंग आइटम क्या है एंड स्लो मूविंग आइटम्स क्या है। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें ध्यान में रखना है, तो उसमें पहला ये है कि हमारा जो फास्ट मूविंग है उसे हमें आउट ऑफ स्टॉक होने से प्रिवेंट करना है, क्योंकि हमें पता है जो फास्ट मूविंग है दैट्स मीन कस्टमर उसको ज्यादा डिमांड में रख रहा है। सो जो आइटम डिमांड में ज्यादा है उसकी इन्वेंट्री को हमने आउट ऑफ स्टॉक होने से बचाना है। सेकंड हम कंडीशन अगर देखें तो हमें जो स्लो मूविंग आइटम है उनको प्रिवेंट करना है ओवर स्टॉक से। हमें पता है कि स्लो मूविंग आइटम यानी कि जिनकी डिमांड कम है, जिसकी सेल कम है, सो उनको हमने उतना ही रखना है जिसकी वजह से हमारा जो ओवर स्टॉक भी ना हो और कस्टमर के लिए मटेरियल शॉर्टेज भी ना हो। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना है अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को इंप्रूव करने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू मोटिवेट अस। एंड फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग लीन सीखो।